जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाय एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम भारत के संविधान के स्रोत से यानी संविधान के स्रोत से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक तथ्य को लेकर उपस्थित हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमारा संविधान कहाँ का स्रोत जो कहाँ से संविधान से लिया गया है। तो इसमें देखते हैं, हम शुरू करते हैं। पहला, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम 1935। इससे क्या क्या लिया गया है संविधान में देखते हैं। संघीय योजना और नेक्स्ट है राज्यपाल का कार्यालय, अगला है न्यायतंत्र, अगला है लोक सेवा आयोग। ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब आगे हम देखते हैं कि किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो अगला देखते हैं हम, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, जो हमारे देश पे शासन किया था लगभग 200 वर्षों तक। तो इसमें देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसको देखते हैं। नंबर 1, संसदीय शासन जिसे कहते हैं, या सरकार। अगला है कानून का शासन, अगला है एकल नागरिकता, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आगे है कैबिनेट प्रणाली। वो आगे देखते हैं इसका संसदीय विशेषाधिकार, नेक्स्ट है द्विसदनी व्यवस्था। तो हमारे संविधान में ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, कानून का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका के संविधान में जबकि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन ब्रिटिश संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा लोकसभा, इसकी व्यवस्था जो है, इतनी व्यवस्था हमको ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। और आगे देखते हैं और किससे जो है, और एक और इसमें विशेषाधिकार रेट ये भी जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखते हैं हम जो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो इसमें देखते हैं अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसको देखते हैं। अमेरिकी संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है। पहली बात, प्रस्तावना लिया गया है। प्रस्तावना क्या लिया गया है, हम भारत के लोग, प्रस्तावना का जो है हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना का इतना शब्द जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, बाकी जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। अगला है भौतिक
नहीं, भौतिक नहीं, अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये अमेरिका के जिसे मूल अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका। और अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला है न्यायिक समीक्षा। अगला है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, यानी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। ये जो है अमेरिका के संविधान से इतना लिया गया है। तो इसमें देखते हैं प्रस्तावना में हम भारत के लोग, मेन चीज होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना एक पूरा वाक्य है। वाक्य में जो हम भारत के लोग शब्द जो है, शुरुआत के हम भारत के लोग, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। बाकी जितना प्रस्तावना है सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा इसका प्रावधान, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय और एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा इसका प्रावधान, और उपराष्ट्रपति का पद, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अब फिर आगे देखते हैं हम आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है आयरलैंड के संविधान से। देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से, इसे आयरिश संविधान कहते हैं। आयरलैंड को आयरिश संविधान कहते हैं। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है, ये बहुत बार पूछा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, इसका प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और देखते हैं और क्या चीज लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, इतना चीज जो है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये मोस्ट है। ये बहुत पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि प्रक्रिया, कैसे राष्ट्रपति चुना जाएगा, इसका प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, किस प्रकार से नामांकन होगा, इसका जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आगे हम देखते हैं अगला जो है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आगे हम देखते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो इसमें देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से नंबर 1 पे है केंद्र में एक सशक्त शासन व्यवस्था, इसका प्रावधान जो है कनाडा की संविधान, यानी संघीय व्यवस्था जिसे कहते हैं, सशक्त शासन व्यवस्था या संघीय व्यवस्था का प्रावधान जो है एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है इसमें अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं
अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना। अब आगे क्या चीज है, अगला, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यानी किस प्रकार से केंद्र राज्यपालों को नियुक्त करेगा, इसका प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। इतना प्रावधान जो हमको कनाडा के संविधान से लिया गया। मेन चीज है संघीय व्यवस्था। केंद्र में एक सशक्त शासन व्यवस्था या संघीय व्यवस्था का प्रावधान जो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से किया गया है, तो कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, यानी केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की प्रावधान जो है ये केंद्र में होती है। इसका प्रावधान जो है कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, केंद्र करेगा, इसका प्रावधान कनाडा के संविधान में। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, इसका प्रावधान जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया। आगे हम देखते हैं अगला जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान में क्या क्या लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में देखते हैं पहली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। संयुक्त बैठक, इसका प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी व्यापार करने की या वाणिज्य करने की और समागम यानी किसी सम्मेलन मीटिंग करने की स्वतंत्रता जो है इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो तीन चीज, समवर्ती सूची मेन चीज है, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दो संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में जो पहला शब्द है लिखा गया है हम भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बाकी जितने प्रस्तावना की पूरा है वो जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा। और आगे हम देखते हैं जर्मनी के संविधान से हमको क्या मिला है। देखते हैं फिर जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया हमको, क्योंकि कहा जाता है भारत का संविधान कई देशों का उद्धार का संविधान है। तो जर्मनी के वाइमर संविधान, क्योंकि जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या क्या लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया कि आपातकाल के दौरान जो है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है
उसको निलंबित कैसे किया जाएगा, इसका प्रावधान यहाँ से लिया गया। अब आगे देखते हैं हम संयुक्त यानी रसिया, सोवियत रसिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। यूएसएसआर, इसको अब रूस कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत ऑफ रसिया, इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत ऑफ रसिया। तो जब इसका बंटवारा हुआ, विखंडन हुआ, तो तब से रूस कहा जाने लगा। तो हम देखते हैं यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हम जो है रसिया के संविधान से लिए हैं। और प्रस्तावना में न्याय आदर्श, अगला है प्रस्तावना में जो लिखा गया है न्याय आदर्श, प्रस्तावना में न्याय आदर्श सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो कहा गया है, न्याय प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय का प्रावधान है, ये जो है यूएसएसआर से लिया गया है। अब आगे हम देखते हैं फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया है। फ्रांसीसी संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, यानी फ्रांस के संविधान से गणतंत्र प्रस्तावना में जो गणतंत्र शब्द है, प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये चीज जो है बंधुत्व के आदर्श यानी प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है, ये हमको फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द जो है विश्व के किस संविधान से लिए गए हैं, भारत के संविधान में, तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। आगे हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो इसमें देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यानी संविधान में कैसे संशोधन किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया जो है हमको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये दो चीज जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होगा, इसका प्रावधान जो हमको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं हम देखते हैं जापान के संविधान से हमको क्या लिया गया है। अगला है जापान के संविधान, जापान का संविधान यानी जापान के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया, ये पूछा गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आर्टिकल 21 जो है ये जापान के संविधान से लिया गया। पूछा जाता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। आगे हम देखते हैं कुछ और मोस्ट फैक्ट जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। संविधान का संरचनात्मक ढांचा
भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का संरचनात्मक ढांचा जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ये मोस्ट है, यानी ज़्यादातर प्रावधान जो है 1935 के प्रावधान से लिया गया है। और संविधान का दार्शनिक हिस्सा जिसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं उसे क्रमशः अमेरिका और आइज संविधान से लिया गया है। और संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटिश संविधान से, यानी राजनीतिक भाग जो है, राजनीतिक भाग ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यानी हमारे संविधान में जो राजनीतिक प्रावधान है उसका भाग जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।